morning, all of you. Today discuss topic triangles, exercise 7.2, question number 5. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. See the figure 7.33, page number 124, so that angle ABD equal to angle ACD. आप दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करोगे। हम डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं नंबर 5 का। फर्स्ट एंगल है ए बी सी, ए बी और सी। अदर ट्रायंगल बी सी डी बेस में, BCD. Both triangles are two isosceles triangles, है ना? Triangle ABC given में triangle ABC and triangle BCD are isosceles triangle. Triangle ABC and triangle BCD are isosceles triangle. Isosceles means AB is equal to AC and BD this side is equal to this side. आपको प्रूव करना है to prove angle ABD equal to angle ACD. Angle ABD equal to angle ACD. and this angle is equal to this angle equal to. हम यहाँ पर प्रूव करने में किस प्रॉपर्टी का कैसे हम प्रूव करेंगे तो बताएगा। अब आप प्रूफ में इन ट्रायंगल ABC में अगर AB इक्वल टू AC हो, AB इक्वल टू AC, तो आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसका 1 इक्वल टू 2 कर रहे हैं, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। नाम देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या देंगे कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। शॉर्ट में ये लिख दो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। और इसको इसका इक्वेशन हम 1 बना देंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD में जब BCD ट्रायंगल में आओगे तो BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD। जैसे यहाँ पर हम 1 इक्वल टू 2 किए, इन ट्रायंगल BCD में आप BD इक्वल टू CD है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हो। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको बना दिए इक्वेशन 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर दो। तो देखिए फर्स्ट का LHS से 1, सेकेंड का LHS से 3, तो इधर हो गया 1 प्लस 3 और राइट साइड में फर्स्ट इक्वेशन का एंगल 2 और सेकेंड इक्वेशन का एंगल 4।
एंगल 2 प्लस एंगल 4, देखिए 1 और 3 को ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू ABD। एंगल, क्या बोर्ड क्लियर नहीं है? क्लियर है? तो 1 प्लस 3 को आप लिख सकते हो ABD, एंगल ABD, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 को हम लिख सकते हैं ACD, एंगल ACD। यही आपको प्रूव करना था, हम लिख दिए यहां पर प्रूव। इसको नोट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ कर सकते हैं, हम एक मेथड बताए, आप अल्टरनेट मेथड का यूज क्यों नहीं करेंगे? कर सकते हैं। उसमें अल्टरनेट में आप दो ट्रायंगल बना दो। हाँ अल्टरनेट मेथड में इसको ज्वाइन कर दो और दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। जैसे अगर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं तो पहला लेंगे इन ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल CAD, ये साइड इसका इक्वल, ये साइड इसका इक्वल, और ये साइड कॉमन, CPCD से दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और अभी जो बताए वो हम आइसोसेलेस, चूंकि आपका क्वेश्चन में आइसोसेलेस दिया हुआ था, तो चलिए आप साइड 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 से भी कन्वर्ट करके इसको प्रूव कर सकते हो, वो भी आपका फुल मार्क्स मिलेगा, उसमें कहीं नंबर आपका नहीं कटेगा, वो भी फुल क्रेडिट आपको जाएगा। तो वो भी एक प्रोसेस है, जानना चाहिए, एग्जाम में हो सकता है आपके दिमाग में वही मेथड आएगा, वही बनाना। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? नोट कर लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर में, क्वेश्चन नंबर 6। कोई 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ो जरा। कोई 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे? बुक नहीं है, चलिए हम पढ़ देते हैं। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB, such that AD equal to AB, so that angle BCD is right angle, right angle means 90 डिग्री। इसका देखिए डायग्राम आपका यहाँ पर दिया हुआ है, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। नाम है, पहले यहां से ज्वाइन किया है A, B और C। फर्स्ट ट्रायंगल है ABC, जिसमें ABC में AB इक्वल टू AC, इस ट्रायंगल में AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। सेकेंड BA प्रोड्यूस टू D, इस BA को D तक प्रोड्यूस किया गया, कहां तक प्रोड्यूस किया गया? दिस पॉइंट इज कॉल्ड D, सच दैट AD इक्वल टू AB and this side is equal to this side, ये इसका इक्वल है और ये इसका इक्वल है ना? अब प्रूव करना है BCD and this angle is 90 डिग्री।
गिवन में आप लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC, this triangle is ABC, AB is equal to AC, and AD is equal to AB, and AD is equal to AB, और जो लिखना प्रोड्यूस करके वो भी आप लिख सकते हो। टू प्रूव या टू फाइंड या टू प्रूव भी लिखो, क्योंकि 90 डिग्री लाना है। BCD एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। अब आ जाइए प्रूफ। कोई बताएगा हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको? बोलिए सर। हाँ, आप कर सकते हो इसमें, जैसे इन ट्रायंगल ABC में ये तुम्हारा कहना है, इन ट्रायंगल ABC ले लीजिए, देख रहे हो ABC, इफ AB इक्वल टू AC, अगर ये साइड इसका इक्वल है तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा, या इसका नाम ABC इक्वल टू एंगल ACB लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 लिख दो। या 1 इक्वल टू 2 भी आप लिख सकते हैं, इसको 1 इक्वल टू 2 भी हम लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लिखे, 1 ही रख दो, 2 ही लिख दो, अंतर रहना चाहिए कुछ। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको बना दिए इक्वेशन 1। और रीजन भी लिखना है, क्या रीजन लिखेंगे इसमें? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, और इक्वल भी लिखेंगे या शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम आए ABC में, अब आ जाइए ACD में। इन ट्रायंगल ACD में आप क्या देख रहे हो? AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD कह सकते हैं, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। तो जहां यहाँ पर हम 1 2 दे दिए, यहाँ दे दो 3 और 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 किसका इक्वल है? एंगल 4 का है। सेम रीजन लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आ जाइए इन ट्रायंगल BCD, ये बड़ा ट्रायंगल में फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल और थर्ड एंगल, तीनों एंगल का सम क्या होगा? हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे इन ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल में BCD या DBC, मतलब इस लाइन को आप भूल जाओ, पूरा बड़ा ट्रायंगल ले लो। तो BCD ले लेते हैं, ये एंगल 1, या इसका नाम लिखो B, C और D, एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। B के प्लेस पर नाम दे दो 1, C के प्लेस पर नाम दे दो 2, 2 प्लस 3, और D के प्लेस
पर नाम दे दिए 4 इक्वल टू 180 डिग्री। आपको जो 90 प्रूव करना है, ये 90 प्रूव करना है, जिसमें एंगल 2 को रहने देंगे और एंगल 3 को रहने देंगे। इस 2 को रहने दिए और 3 को रहने दिए। अब बताओ एंगल 1 को चेंज करेंगे, किस फॉर्म में चेंज करेंगे 1 को? गुड, एंगल 1 को लिख दिए एंगल 2, ये भी 2 रहने दिए, ये भी 3 रहने दिए और 4 को चेंज करते हैं इस दोनों के फॉर्म में। 4 इक्वल टू 3, तो 4 इक्वल टू 3 और 180 डिग्री। यहाँ जो हम इसको चेंज कर दिए दोनों एंगल को, यहाँ कुछ रीजन लिखना चाहिए। तो रीजन में आप लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 से, इससे फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब क्या करें? 2 + 2 ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 3 180 डिग्री। 2 ले लेंगे कॉमन, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 और 2 आगे डिवाइड होगा तो इधर 90 डिग्री और 2 + 3 मिलके बन गया BCD। एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप बताओ, तो फिर से इसको अभी बोर्ड पर है, फिर से हम एक बार बता सकते हैं। आप बेझिझक पूछ सकते हो, सर एक बार और समझा दें। अगर किसी को पूछना है तो आप एक बार और पूछ सकते हो, नहीं तो नोट कर लो पहले। ओके ओके ठीक है, बता देते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन था कि इन ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC, BA प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB। तो जैसे आपका पहले ये साइड AB था AC का इक्वल, अब AB हो गया AD का इक्वल, यानी दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस, यानी तीनों साइड आपका इक्वल आ गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल डायरेक्ट प्रूफ में आ रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, इफ AB इक्वल टू AC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, आप लिख सकते हो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। अब जैसे 1 इक्वल टू 2 प्रूव किए, नाउ इन ट्रायंगल ACD दूसरा ट्रायंगल में आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है AC इक्वल टू AD, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इस दोनों का हम यूज करेंगे तो कब? जब पहले इस पूरा ट्रायंगल में, बिग ट्रायंगल यानी DBC में या BCD में एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आप रीजन लिख सकते हो, है ना? ट्रायंगल का नाम लिखे और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अब है एंगल B जो कि 1 है, एंगल C 2 + 3 है और एंगल D 4 है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहीं पर जरा सा ध्यान दोगे कि जरूरत है हमको C को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए, तो जो कि C का नाम दिया है 2 और 3, तो 2 को रहने देंगे, 3 को रहने देंगे। तो जो 4 और 1 है इसको चेंज करेंगे 2 या 3 के फॉर्म में। तो एंगल 1 हम प्रूव किए हुए हैं 2 का इक्वल और एंगल 4 प्रूव किए हैं 3 का इक्वल। तो 1 को लिख दिए 2 और 4 को लिख दिए 3, तो ट्वाइस एंगल 2 और ट्वाइस एंगल 3, 2 ले लिए कॉमन, अल्लाह के साथ डिवाइड कर दिए, 2 + 3 90 डिग्री और 2 + 3 इक्वल टू BCD, यानी एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री आपका प्रूफ हो गया। ओके
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको हटा दें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 है ABC is right angle triangle in which angle A 90 degree और AB is equal to AC, find angle B and C। आपको B and C एंगल फाइंड करना है। क्या होगा B and C? B and C क्या होगा? 45 होगा। एंगल B and C क्या होगा? हाँ 40 ईच और 45 डिग्री। कैसे होगा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 124, पेज 124 में आप देखोगे एनसीईआरटी बुक में एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बोल रहे हो, राइट एंगल एट ए, यानी यहाँ पर नाम आपका ए है विच इज 90 डिग्री। ये एरो देने का मतलब सिंबल 90 डिग्री है। यहाँ ए दे दिए, यहाँ नाम दे दो बी और इधर नाम दे दो सी। ABC is right angle triangle, right angle at A, and AB equal to AC, also given AB equal to AC, this side is equal to this side, so find angle B and angle C, find angle B and C in triangle ABC, एंगल A is equal to 90 डिग्री। ये क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? If AB equal to AC, AB equal to AC, एंगल B is equal to एंगल C होगा। If AB is equal to AC, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C लिख सकते हो। रीजन लिखना है तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए रीजन। ज्योमेट्री में जितना रीजन लिखोगे पॉसिबल है तो आपको उतना मार्क्स मिलेगा। और रीजन कब जानेंगे? जब हम ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी आप जानोगे, है ना, तो कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए रीजन लिख दिए, एंगल अपोजिट टू। अब ये एंगल B इक्वल टू C है और यही दोनों एंगल फाइंड करना है। तो अगर दो एंगल इक्वल है, इसको कुछ भी मान देते हैं, x मान देते हैं, B को भी है, दोनों एंगल इक्वल है, ये भी x और ये भी x मान देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। रीजन सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब क्या करेंगे? अब इसको क्या करेंगे? कोई बोल नहीं रहा है। हेलो, नहीं सुन पा रहे हो? कुछ कुछ बोलते रहिए, खाली हम ही बोलेंगे, कुछ आपसे पूछते आप भी बोलिए। चलिए आप बोलते रहते हैं, हमको रहता है पता कि हमारे स्टूडेंट सुन रहा है। अरे कुछ कुछ इंटरेक्शन रहने से ऐसे लगता है कहीं म्यूट तो नहीं हो गए या हमारी बात सुन तो नहीं रहा है ना। तो कुछ कुछ आप सर नो सर, ये सर कैसे हुआ सर, या हम बीच में पूछ देते हैं।
आप ये चीज जान रहे हो, हम जानते हैं, लेकिन पूछते हो तो आप बताइए उसको, अगर म्यूट अनम्यूट करके आप बता सकते हो। अब देखिए ए के प्लेस पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, गुड। बी के प्लेस पर क्या लिख देंगे, एक्स, और सी के प्लेस पर भी एक्स, 180 डिग्री। अब इससे हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 90 इधर लाके माइनस कर दो, और x प्लस एक्स 2x, और 90 माइनस करेंगे तो 90, यानी x इक्वल टू 45 डिग्री। ईच एंगल, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल C व्हिच इज 45 डिग्री। यही आपसे पूछ रहा था, दोनों एंगल क्या होगा, ये आंसर, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। किसी को इसमें पूछना है तो आप पूछ सकते हो, नहीं पूछना है तो चलिए आगे क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 कोई पढ़ेंगे कि शो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। क्वेश्चन नंबर 8 में so that angles of an equilateral triangle are 60 डिग्री। हम बना दिए ABC given angle ABC is an equilateral triangle। तो प्रूफ, आपको प्रूफ करना है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को इक्वल। कितना इक्वल, तो 60 डिग्री का इक्वल प्रूफ करना है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए प्रूफ में, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड आपका इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। नाउ प्रूफ में इन ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू ए सी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी हो तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। वन बना दिए, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। और अगर बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए एंड बी सी इक्वल टू ए बी ले लो, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, तो आप एंगल सी इक्वल टू एंगल ए लिख सकते हो। एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, इसको बना दो इक्वेशन 2, और इधर भी लिख दो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स फ्रॉम 1 एंड 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2 से, 1 में है b इक्वल टू सी और c में है c इक्वल टू 1, तो a आपका a हो गया c का इक्वल और c हो गया b का इक्वल। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से आप लिख सकते हो एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c। इस तीनों कांस्टेंट को आप कुछ मान लीजिए x, यानी a भी x मान लिए, b को भी x मान लिया और c को भी x मान लिया। तो सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी आप लिख सकते हो एंगल A प्लस सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल।
इसके प्लेस पर भी x प्लस x 180 डिग्री प्राइस x इक्वल टू 180 डिग्री x इक्वल टू 60 डिग्री। अब x किसके इक्वल था? x इक्वल था a का, b का, c का, तीनों है x का इक्वल है और सभी को ले आए x इक्वल टू 60। तो एंगल a इक्वल टू एंगल b इक्वल टू एंगल c 60। यानी आपको प्रूव भी करना था कि प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। ये आपका प्रूव हो गया।